बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं उन नाम नहाद उलमा को पुकारता हूँ इस वीडियो में जो आकर इंजीनियर मिर्ज़ा के हाथ में फतवे दे रहे हैं। वो उलमा जिनको नाम ले लेकर कल मिर्ज़ा दज्जाल कहता था, झूठा कहता था, फ्रॉड कहता था, आज वही उलमा बेशर्मी से आकर ये सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर उसके हक़ में बयानात दे रहे हैं और बयानात भी झूठ दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं इसने गुस्ताखी की है, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो उनको मजबूर कर रही है। वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन मैं उन तमाम उलमा को ये वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा आपको क्या कहता था। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की गुस्ताखी पर होनी चाहिए। अपनी ज़ात की गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं करते, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, लेकिन जब हमारे नबी पर कोई गुस्ताखी आती है तो इनको सांप सूख जाता है, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। तो बेहतर है कि तुम लोग मर जाओ, तुम्हारा हलाक हो जाना बेहतर है। अगर तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर नहीं बोल सकते, अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो लानत है तुम सबकी, हम सब की ज़िंदगियों पर अगर हम ये काम नहीं कर सकते। तो मौलवी नहीं कहूँगा, मैं माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, मैं उन तमाम उलमा से, मैं मौलवियों की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, बल्कि अगर कोई मुझे कहना चाहे तो मुझे मौलवी फ़ारूक यूसुफ़ कह सकता है। बल्कि मुझे मौलवी फ़ारूक यूसुफ़ ही नहीं, मुझे मौलवी फ़ारूक यूसुफ़ सूफ़ी भी कह लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये एज़ाज़ होगा मेरे लिए। मौलवी होना एक एज़ाज़ है। मौलवी इमाम होता है। आपके लफ्ज़ मौलवी को जानबूझकर इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है ताकि आप अपने उलमा को मौलवी कहें और फिर उनसे नफ़रत करें। ये बहुत बड़ी बकवास है, ये बहुत बड़ी तहरीक है। इसके पीछे यहूद है, इसके पीछे आप जानते हैं कि कौन सी कुफ़ार की ताकत है और आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ वो तमाम उलमा जो उसके हक़ में आके फतवे दे रहे हैं, आपके बारे में इंजीनियर मिर्ज़ा क्या कहता है, ज़रा सुन लीजिए। मौजूदा दौर में दज्जाली एजेंट, जी उलमा सारे दज्जाल हैं। जी, उलमा सारे दज्जाल हैं। आप सबको वो दज्जाल कह रहा है, बाद में तो वो आपको नाम ले लेकर भी कहता रहा है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। आगे सुनिए। दज्जाल कहते हैं धोखे देने को, फ्रॉड करने को। जी बेटा, हम जानते हैं। हमने इस लफ्ज़ का मतलब यहीं से समझा जब हमने तुम्हें देखा कि दुनिया में दज्जाल क्या होता है, फ्रॉड झूठ क्या होता है, एक्चुअली सच में मुनाफिकत क्या होती है। ये तुम्हें देख के इंजीनियर मिर्ज़ा हमने जाना। तुम्हारा अंजाम जहन्नुम है। उलमा आप सुनिए। तो दज्जाली एजेंट पिछले 1000 साल से दज्जाली एजेंट हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। 1000 साल से तमाम उलमा दज्जाली एजेंट हैं जिनसे ये और इसका बाप और उसका बाप और उसका बाप गंदे अंडे सारे लड़ते रहे। अब आप कहिए, अभी भी आएंगे, देंगे बयान, देंगे इसके हक में फतवे? नाजरीन, और जो दज्जाल अभी आया नहीं है उससे जो आप डर सुना रहे हैं वो तो छोटा है। जो दज्जाल आपके मेंबरों पे जुम्मे वाले दिन नजर आते हैं, तो तय ये हो गया कि तुम सब लोग जो जुमे वाले दिन मेंबरों पे बैठते हो, तुम सबको ये दज्जाल कहता भी है और समझता भी है। और इतना लफ्ज़ इसके मुंह पर चढ़ गया नाजरीन कि बकवास करते हुए इसकी ना कोई ब्रेक है, ना इसे अंदाज़ा है कि ये क्या कह रहा है। और इसी बिन ब्रेक गुफ्तगू में ये वो घटिया बकवास कर गया जो इसके गले का फंदा बनेगी, जो इसके गले का फंदा बनेगी इंशाल्लाह। आगे सुनिए। असल ये बड़े दज्जाल है। तो दोनों के ऊपर मेरी वीडियोस हैं। जी नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया कि एक शख्स इन उलमा को क्या कहता है और ये उलमा आके उसके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और नाजरीन यहाँ मुलाहिजा कीजिए ज़रा, ये एक वीडियो जिसमें यही दज्जाल, ये झूठा, ये फ्रॉड, ये धोखेबाज ये कह रहा है कि बुखारी में ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है, सुनिए ज़रा। और ऐन मुमकिन है कि नबी इस्लाम को बाद में आने वाला वक्त पहले दिखा दिया गया हो। जिस तरह के बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने ख्वाब में दज्जाल को देखा जो मदीना शरीफ के बाहर चक्कर लगा रहा था, अंदर तो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो हालांकि वो तो अभी जाहिर ही नहीं हुआ। नबी इस्लाम को कुर्बे क़यामत का वो वक्त पहले दिखा दिया गया। तो ऐसे हो सकता है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मिर्ज़ा ने बुखारी मुस्लिम के हवाले से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख्वाब जिक्र किया है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि दज्जाल मदीने के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये ख्वाब बुखारी मुस्लिम में कहाँ है? मिर्ज़ा के शागिर्द उस हदीस का नंबर बता दें। बुखारी मुस्लिम के अलावा किसी और हदीस की किताब में हो तो उस हदीस का नंबर भी बता दें। अब ये ख्वाब जो इसने मंसूब किया बुखारी मुस्लिम के रेफरेंस से,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो अब इसके इंजीनियर के शागिर्द और वो उलमा जो इस वक्त आकर टीवी पे बयान दे रहे हैं इस दज्जाल झूठे के बारे में, इसी वीडियो में ये झूठा साबित हो रहा है। आइए और बताइए कि ये ख्वाब का जिक्र किस किताब में है और कहाँ पे है सिवाय मिर्ज़े के, और कहाँ लिखा है, ये सुनिए नाजरीन। ये जो बयान करते हैं इरशाद भट्टी साहब कि वो तो मुसलमान है, वो तो ईमान वाला है, वो तो कलमा गो है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, वो तो दरूद शरीफ पढ़ता है, और उसकी तारीफ़ें बयान करते हुए ये लोग थक नहीं रहे। और वो उसके इस वीडियो का थंबनेल देखिए, मेरे कत्ल पर उभारने वाला शैतान। एक मुसलमान कितना भी बुरा हो सकता है, आपको उससे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान तो है, कलमा गो तो है, उसको इसने शैतान कहा। सुनिए। मैं आपको अपनी जाती मिसाल देता हूँ। पीर अफजल कादरी साहब मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले तो मेरे सर की कीमत रखी। जो शख्स उसको खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे वालिद साहब के ऊपर और इस तरीके से हमारे एकेडमी के अमीर थे उनके ऊपर कत्ल का एक इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया, खुद से फायरिंग करवा के अपने एक शागिर्द के ऊपर, और केस बना दिया कि इन्होंने फायरिंग की है। हालांकि वो गुजरात में, ये जेलम में। जी नाज़रीन, मुलाहिज़ा किया आपने। अच्छा, अब एक और वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये सुनिए ज़रा। जी इरशाद भट्टी साहब, आपने सुना, ये वो महज़्ज़ब शख्स है, उलमाए इकराम, ये आपने सुना, ये वो महज़्ज़ब मुसलमान कलमा गो मेरे नबी सा है ही कोई नहीं कहने वाला, ये क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, आप सुनिए और फिर शर्म से जाके डूब मरिए। नाजरीन, इस जैसी और हज़ारों वीडियो मेरे पास पड़ी हैं जिनको अगर मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूं तो ये 10 घंटे से भी शायद ज़्यादा की वीडियो बने। तो आपको सिर्फ जागते रहने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जागते रहें ताकि ये दज्जाली ताकतें, ये दज्जाली एजेंट कहीं हमारा ईमान, हमारी आने वाली नस्लों के ईमान के ऊपर इस वक्त जो हमला आवर हैं ये कामयाब ना हो सकें। हम इन्हें कामयाब नहीं होंगे। यही हमारी रोज़े महशर आखिरत वाले दिन हमारी कामयाबी और हमारी मुआफ़ी का ज़रिया बनने वाली सोच है। हमारे पास हमारे झोलियों में और कोई कारनामे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इस बात का सबूत दीजिए कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत, यही इश्क आपकी हमारी निजात का ज़रिया बनेगा। अगर हम इसे भी छोड़ बैठे तो रोज़े महशर हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, हम पागलों की तरह वहाँ फिर रहे होंगे और कोई हमारी शिफात करने वाला नहीं होगा। उस वक्त से डरिए और खड़े रहिए और जागते रहिए और अपनी आने वाली नस्ल को वो इल्म जो दुरुस्त इल्म है, जो सही इल्म है, वो ट्रांसफ़र करके जाइए ताकि आप रोज़े महशर कामयाब और सुरखरू हो सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।